गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग पीछे थ्योरम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, और मैक्सिमम थ्योरम जो अभी तक हम लोग पढ़े थे वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड था। जैसे बताए थे कि पहला फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा वो बाउंडेड होगा, और इसके बाद फिर दूसरा मोस्टेड थ्योरम था, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अटेन्स इट आवर बाउंड एटलीस्ट वन इन देयर इंटरवल। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपने बाउंड को कम से कम एक बार अटेंस करेगा, यानी कि छुएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि यदि कोई फंक्शन अटेंस कर रहा है अपने बाउंड को, तो उसके पास दो प्रकार का बाउंड होगा। पहला होगा अपर बाउंड, दूसरा लोअर बाउंड। और फिर लोअर बाउंड के पास भी कुछ होगा, यानी कि लोअर बाउंड में कुछ मैक्सिमम होगा। तो वो जो मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा? सुप्रीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में बड़ा वाला 29 मार्क्स। इन्फीमम कहलाएगा, और उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। इसके बाद फिर अपर में कोई लिस्ट होगा कि नहीं, 75, तो उसको क्या कहेंगे? लिस्ट अपर बाउंड, और उसका नाम सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम रहता है, इन्फीमम रहता है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन बेसिक अच्छे से समझें तो वो भी समझ में आ जाएगा कि लोअर में जो अपर होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 29 मार्क्स, और इसके बाद जो अपर में लिस्ट होगा वो लिस्ट, सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड। तो ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आज का थ्योरम जो आपका होगा ये वोल्जोनो थ्योरम है। वोल्जोनो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और अपने एक्सट्रीमिटीज़ पर अपोजिट साइन रखता है, तब f(x) अटेंस एटलीस्ट वन टाइम्स x एक्सिस। समझ रहे हैं? अपोजिट साइन का मतलब होता है अपने एक्सट्रीमिटीज़ पे विथ फंक्शन। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब क्या होता है? छोर होता है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b तक, तो उसका दो छोर है। कौन कौन सा छोर है? a और b। फंक्शन हम क्या बताए कि एक्सट्रीमिटीज़ पे अपोजिट साइन रखता है, का मतलब कि विथ फंक्शन, कहने का मतलब कि a पॉइंट पर और b पॉइंट पे यदि फंक्शनल वैल्यू लें, मतलब fa और fb, तो ये दोनों अपोजिट होगा साइन के साथ। मतलब fa यदि पॉजिटिव है तो fb नेगेटिव, और fa यदि नेगेटिव है तो fb पॉजिटिव। तब ये वैनिश करता है या कट करता है कम से कम एक बार अपने x एक्सिस को। सीधी सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, एक बार जीरो की तरफ जाना होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात पूछ लेते हैं आपसे, यदि कह दें कि कोई संख्या पॉजिटिव भी है और कोई संख्या नेगेटिव भी है, तो वो कौन सी संख्या है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, लास्ट में यूज़ करेंगे प्रूफ के वक्त। कोई ऐसी संख्या बताइए जो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सुमित बताइए। 1 तो पॉजिटिव है। कोई ऐसी संख्या बताइए जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। परफेक्ट। यदि हम कह दें कि fk इज इक्वल टू नेगेटिव, और फिर हम ये प्रूफ कर दें कि fk इज इक्वल टू पॉजिटिव, fk मस्ट बी 0। समझ में आया? 0 एक ऐसी संख्या है जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। समझ में आ रहा है बात? कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? बस यही एक टॉपिक है जो आपको इस थ्योरम की ओर प्रूफ करेगा। जितना भी बात आपको समझाए सब हार्ड लैंग्वेज में समझाए। अब जो लिखेंगे वो इजी लैंग्वेज लिखेंगे और समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। लिखिए, स्टेट एंड प्रूफ state and prove Bolzano theorem।
statement. Let f(x) be a function which is continuous in closed interval ab and fa and fb has opposite sign, then f(x) vanishes at least one point in their interval. One point in their interval. Proof. Given f(x) be a function which is continuous in closed interval ab, and fa and fb has opposite sign. बात तो समझ गए होंगे। f(x) तो एक फंक्शन है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। स्टेटमेंट में भी वही बात लिखे हैं। और fa एंड fb अभी फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के थोड़ी होगा। fa एंड fb हैज़ अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। प्रूफ क्या करना है वो स्टेटमेंट आपको बताएगा। देन देयर एग्जिस्ट देन f(x) वैनिसेस एट लीस्ट वन पॉइंट इन देयर इंटरवल। वैनिसेस का मतलब होता है जीरो होना, जीरो होना। यदि हम कह दें कि आप वैनिस कर गए, मतलब आप जीरो के बराबर हो गए। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ वैनिस होने वाला बात किसके बारे में कहा जा रहा है, f(x) के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, f(x) जो ये वैनिस हो रहा है वो इंटरवल के बाहर नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। a और b के बीच में ही होगा, और कम से कम एक पॉइंट पर होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट। कोई दिक्कत? तो वी हैव टू शो डैट, हमको क्या साबित करना है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तब हमको साबित क्या करना है, वी हैव टू प्रूव डैट या शो डैट, we have to show that f(x)
vanishes at least one point in their interval, enclosed interval साफ भाषा में लिख देते हैं, याद रहेगा। अब फिगर बनाएंगे ना, जितना कन्फ्यूज़न है दिमाग का वो सारा ख़त्म हो जाएगा आपका। कहाँ बनाए फिगर जो टिका रहे? ठीक, यहाँ बना देते हैं। फिगर के पे आज हंगामा करने वाला है कि नहीं? नहीं आया। अच्छा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, चलिए ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट x इज इक्वल टू बी। बताइए तो एफ ए कहाँ होता है, क्या चीज़ होता है? ये हाइट होता है। एफ बी कहाँ होगा? देखिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है या नहीं? एक्स एक्सिस दिख रहा है या नहीं? वाई एक्सिस दिख रहा है ना? अब ये बताइए, ये एफ एक्स यहाँ ये पॉजिटिव है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, और ये एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ग्राफ जब चलेगा तो वो यहाँ आएगा, फिर ऐसे गया, फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लोग यहीं रोक लिए। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये एक्स एक्सिस को यहाँ तक पहुँचने में एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया। कौन कट किया? ग्राफ। ग्राफ क्या है? एफ एक्स है, फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स है, यही ग्राफ है। किया ना कट, मतलब यहाँ पर ज़ीरो होगा वैल्यू, इस ग्राफ का फंक्शनल वैल्यू ज़ीरो होगा, एक्स एक्सिस पर ज़ीरो। क्लियर है? यहाँ पर भी ज़ीरो होगा और यहाँ पर भी ज़ीरो होगा। अच्छा, देखिए तो ऐसा भी हो सकता है क्या? ये एफ ए, ये एफ बी, ठीक है। ये एफ ए पॉजिटिव, ये एफ बी। यदि यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तब ना कहेंगे एक पॉजिटिव है और दूसरा। अच्छा, यदि ये नेगेटिव नहीं होता तो ये ग्राफ इधर आने का कोई ज़रूरी था? नहीं था। यानी कि ये नेगेटिव हुआ तो इस ग्राफ को इधर आना पड़ा होगा। अच्छा, आने में कम से कम एक बार कट करेगा कि नहीं? मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट पर वो फंक्शनल वैल्यू जो है ये एफ एक्स ज़ीरो होगा कि नहीं? एटलीस्ट वन पॉइंट पर। ठीक है, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। नीचे भी फिगर बना लेते हैं, यहाँ बना लें, ऊपर मिटा दें, ऊपर का अब ज़रूरत नहीं है। फिगर यहाँ लिखनी है। अच्छा, इधर भी फिगर बन जाएगा। तीनों फिगर बनाइए।
फिगर नंबर 3 आप जो देख रहे होंगे, इसमें पता चल रहा होगा Fa नेगेटिव है, नहीं Fb, फिर भी एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में भी एक बार वो ज़ीरो किया, वेनिस किया होगा कि नहीं। अब खुल गया सारा चीज़। अब बस प्रूफ पे आते हैं, इसका मेन प्रूफ पे। इतना लिखने के बाद फिगर तीनों बना लीजिएगा जिस डिज़ाइन में हम बनाए हैं, पहले ऊपर बड़ा वाला, फिर अलग अलग करके दोनों, और इसके बाद उसके नीचे फिगर के नीचे लिखना शुरू कीजिएगा हम जैसे लिखते हुए जा रहे हैं। और बहुत दिमाग इसमें लगेगा, खर्च होगा, कम है तो किसी पे थोड़ा सा देर के लिए भाड़ा पे ले लीजिए। देगा कैसे नहीं, आप भी कभी दीजिएगा। कैमरा हिलता नहीं ना वहाँ से। देखिए थ्योरम आप इस पर भी प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम आप इस पर भी प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम आप इस पर भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम इजी होगा प्रूफ करना जब एक पॉइंट पे लेके प्रूफ करेंगे, समझ रहे हैं। वो ये पॉइंट वाला हो जाए या ये पॉइंट वाला हो जाए, मतलब एक बार जो वेनिस वाला पॉइंट है वो इजी होता है प्रूफ करना। तो ये वाले पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बताइए Fa पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो नेगेटिव होता है उसको लेस देन जीरो लिखते हैं या नहीं, जीरो से कम। और Fb पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन, सपोज इस वाले चीज़ को लिखते हुए, सपोज Fa less than 0 and Fb greater than 0। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक। सिंस Fx is continuous in closed interval AB, which implies that Fx is also continuous at x equal to a, which implies that Fx is continuous in the neighborhood of at x equal to a, NHD या NBD अंडरलाइन, and also given Fx is negative at x equal to a. This must implies that Fx is negative in the some neighborhood of at x equal to a। ये हम क्या लिख दिए, हम ये वही चीज़ लिखे जो चीज़ आपके साथ बचपन से होता आ रहा है।
देखिए एफ एक्स कंटिन्यूअस है कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज है, तो ए पर कंटिन्यूअस रहा होगा कि नहीं रहा होगा, दिख रहा है उधर। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी, ठीक है, ए पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो वो अपने नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी, NHD या NBD जो सिंबल आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए वो अपने नेबरहुड में कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। पहला लाइन क्या था, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना। तो ए बी में जब कंटिन्यूअस है तो ए पर होगा या नहीं होगा, होगा, लिखेंगे अगला लाइन कि वो कंटिन्यूअस है ए पर, कोई दिक्कत। इसके बाद ये बताइए कि जब पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होगा तो वो अपने पड़ोसी नेबरहुड में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर लिखेंगे कंटिन्यूअस इन द नेबरहुड ऑफ एट एक्स इक्वल टू ए, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो कंडीशन हम लिए हैं इस कंडीशन में एफ ए जो है वो नेगेटिव है ना। अच्छा, एफ ए को हम बोल सकते हैं एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स आप लोग तो पढ़े होंगे ये चीज़ को, तो हम लोग यही कहते हैं ना, एक्स इक्वल टू ए, क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th में तो बहुत यूज़ किए होंगे, dy बटे डी एस एट एक्स इक्वल टू ए। तो हमको ये बताइए कि ये नेगेटिव है ना, यानी कि एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर नेगेटिव है कि नहीं है। तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसके नेबरहुड में भी कंटिन्यूअस होगा, और हम जानते हैं ये दिया हुआ है, हमारा सपोजिशन ही है यहाँ पे इस कंडीशन में कि ये नेगेटिव है, तो अपने नेबरहुड में नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समझ में आया, अपने नेबरहुड में नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, समझ रहे बात। यदि कोई बुरा लड़का है तो उसके नेबरहुड में बुरा लड़का ही ना होगा, एग्जाम्पल समझ में आया, तो वो अपने नेबरहुड में नेगेटिव होगा। जस्ट उसी तरह से कंटिन्यूअस ए टू बी है तो पॉइंट बी पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, होगा, जैसे ए पर हुआ, वो अपने नेबरहुड में भी अपने पड़ोसी में भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, बी पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, एफ बी इज पॉजिटिव इस कंडीशन में है, तो वो अपने नेबरहुड में पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, समझ गए बात। तो आधा बात इस साइड वाला लिख चुके हैं, इस साइड वाला बात लिख लें अब। चलिए अगेन ऊपर बैठा लेते हैं। Again, since f(x) is continuous in closed interval AB, this implies that f(x) is also continuous in closed interval, continuous at x equal to b। कोई दिक्कत, b पर है तो वो अपने नेबरहुड में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। f(x) is continuous at x in the
neighborhood of at x इक्वल टू बी। नेबरहुड में कॉन्टिन्यूस हो गया। एंड ऑल्सो given fx is positive at x equal to b. This implies that fx is positive in the some neighborhood of at x equal to a। हाँ b, fx is positive in the some neighborhood of at x equal to b। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्लियर से बात है। पूरी सी बात समझ में आ गई होगी ना? लेट के बी any number between a and b, that is this। Since fx is continuous in closed interval ab and in this case fx is negative at x equal to a and fx is positive at x equal to b, hence fx is bounded below by a and bounded above by b। दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट, ऊपर पैराग्राफ मिटा दें, समझा तो चुके हैं? नहीं, इधर समझाना है जी। which must implies that fx is negative
इन and fx is positive in ठीक, फुल स्टॉप। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत समझने वाला लाइन। थोड़ा देर फैन का हवा खा लें, बहुत यहाँ से यहाँ तक समझाएंगे। फैन का हवा खाने दीजिए थोड़ा। देखिए हम लोग एक ए और बी के बीच में कोई पॉइंट लिए हैं। वो पॉइंट कौन सा लिए हैं? ये जो पॉइंट के है वो ये एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस ना होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यदि इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये के पॉइंट है कहीं ए और बी के बीच में। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। लेट के बी एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी, या बी एनी पॉइंट, कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पे जो होता है हमेशा नंबर रियल लाइन है ना वो, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ एक्स नेगेटिव है एट एक्स इक्वल टू ए पर। एफ एक्स नेगेटिव है एक्स इक्वल टू ए पर, और एफ एक्स पॉजिटिव है एट एक्स इक्वल टू बी पर। इसका मतलब साफ हो गया कि जो लोअर रहा होगा वो यही रहा होगा, बॉन्डेड बिलो बाय ए, समझ रहे हैं, और बॉन्डेड एबव बाय बी। बात को समझे? यानी कि नेगेटिव वाला बिलो हो गया होगा और पॉजिटिव वाला एबव हो गया होगा। तो इसी चीज़ों को लिखे हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ एक्स नेगेटिव है एट एक्स इक्वल टू ए पर, एंड एफ एक्स पॉजिटिव है एट एक्स इक्वल टू बी पर। तो इस चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि एफ एक्स इज बॉन्डेड बिलो बाय ए। क्यों ए? क्योंकि वो नेगेटिव है एट एक्स इक्वल टू ए पर। बात समझ रहे हैं? ये नेगेटिव है एट एक्स इक्वल टू ए पर, इसलिए बॉन्डेड बिलो बाय ए एंड बॉन्डेड एबव बाय बी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बी जो है पॉजिटिव है यहाँ पर। समझ में आया इतना सा बात? अच्छा, बॉन्डेड बिलो है और बॉन्डेड एबव है, मतलब अब ये साफ हुआ। थोड़ा सा फिगर से ऐसे समझने की कोशिश करें। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि x का वैल्यू पे ही सारा काम हो रहा है। तो बताइए ए पर नेगेटिव रहा होगा या पॉजिटिव रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। और ए के बाद जो है आगे जो बढ़ा होगा कहाँ पॉजिटिव हुआ होगा ये तो नहीं पता। तो हमको ये पहले पता है कि ए पर नेगेटिव है, x इज इक्वल टू लेस देन नहीं देखिएगा, ये ग्रेटर देन मतलब x ग्रेटर जो के बारे में है वो नहीं देखिएगा। ये इक्वल टू के लिए नेगेटिव है, यस नो है। अच्छा, k पर पता है क्या कि k पर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं पता है। तो k से कम के लिए नेगेटिव है मान लीजिए, कोई दिक्कत? हम यहाँ लिखे हैं एफ एक्स, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, एफ एक्स इज नेगेटिव ए से बड़ा, ए के बराबर तो नेगेटिव है। अब ए के बराबर है और ए से अब चीज़ वैल्यू जो है वो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक जो नेगेटिव है उसके बाद जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगा ना।
तो वो जब बढ़ेगा तो वो बढ़ते हुए मान लीजिए के पर पहुंचता है, तो हम मान लेते हैं के से पहले तक वो एक्स के कारण नेगेटिव है। समझ में आया? अच्छा इधर सुनिए तो, देखिए तो ये एफ एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये एक्से पर ना डिपेंड करेगा। यहाँ पर यदि ए हो जाता तो क्या होता, नेगेटिव होता ना, और यहाँ पर यदि बी होता तो पॉजिटिव होता ना। तो एफ एक्स इज नेगेटिव इन ए हो गया तो नेगेटिव है ना होगा। एक्स का वैल्यू यदि ए होता है इक्वल टू को देख करके तो नेगेटिव होगा, और उससे आगे के लिए भी नेगेटिव होगा मान लेते हैं, लेकिन कहाँ तक हमको नहीं पता है, लेकिन ये हम फिक्स कर सकते हैं के से पहले तक। कोई दिक्कत? चलिए आइए, एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स पॉजिटिव बी पर है या नहीं है? देखिए इक्वल टू के लिए बी पर पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? अच्छा बी के बाद क्या है हमको नहीं पता, बी पे पॉजिटिव है, और बी से जैसे पीछे आएंगे, देखिएगा वहाँ पर भी बी से जैसे पीछे आएंगे वो वैल्यू घटेगा, घटेगा ना। लेकिन घट कहाँ पर वो घट करके कितना घटेगा ये नहीं पता है, लेकिन कह देते हैं कि बी पर पॉजिटिव है, लेकिन के से बड़ा के लिए पॉजिटिव है। के वैल्यू से बड़ा जब एक्स का वैल्यू आप रखिएगा ना तो पॉजिटिव मिलेगा आपको, कोई दिक्कत? लेकिन बी से छोटा रखिएगा तो भी पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव में क्या है कि ए रखिएगा तो नेगेटिव, और ए से आप बड़ा वैल्यू रखिए नेगेटिव ही देगा, लेकिन वो के से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा आप अपने नोट में आप लिख लेंगे, ये आप अपने नोट में लिख लेंगे कि ये एफ एक्स का वैल्यू इस पॉइंट से लेकर के इधर तक, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। ये पॉइंट होल का मतलब होता है उस पॉइंट को छोड़कर। समझ में आया बात? तो यही लाइन को हम इस तरह से देख करके याद रख सकते हैं, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। फंक्शन का वैल्यू, ये फंक्शन का वैल्यू ये नेगेटिव देगा इस साइड और पॉजिटिव देगा इस साइड, के पर डिसाइड नहीं है। बात को समझे? पढ़ दें एक बार फिगर देख करके, एफ एक्स नेगेटिव, एक्स का वैल्यू ए होना चाहिए और उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन एक्स का वैल्यू के से कम होना चाहिए, के बराबर नहीं होना चाहिए। वही लाइन है फर्स्ट, देखिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत? ये वाला पढ़ दें, एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स का एक्स के जगह बी रखिए या उससे कम रखिए, एक्स के जगह बी रखिए या एक्स का वैल्यू कम रखिए, लेकिन के से क्या होना चाहिए, के से बड़ा होना चाहिए, के का से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ लिखे ना के से बड़ा होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन के। कोई दिक्कत? ये दिमाग में सेट रहेगा। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, और के ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है, तो फंक्शन इस के पर भी कॉन्टिन्यूअस रहा होगा कि नहीं रहा होगा। समझ में आया बात? लिखिए, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस since f(x) is continuous in closed interval ab and k between a and b, this must implies that f(x) is continuous at x equal to k। यहाँ तक में कोई दिक्कत सुमित? समझ में आ रहा है बात? By definition of continuity, by definition of continuity से
क्या लिखेंगे बोलिए? लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर? के पॉइंट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट के। लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई दिक्कत ये देखने में, समझने में? इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट देख लीजिए तो, a value of the function both are, all three are equal. This implies that fk minus 0, fk plus 0, fk लिखिए। क्या पॉज करो वीडियो, थोड़ा पूछेगा कुछ को। अभी इस लाइन में हम लोग लिखे हैं कि fx जो है वो नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है ना। अच्छा, k में यदि कुछ चीज़ों को घटा दिया जाए तो वो इस साइड आएगा या उस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड आएगा। माइनस यदि 0 कर दें तो वो इधर आ जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, जब वो इधर आ जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पे भी लिखे हैं नेगेटिव होगा, देखे ना। तो हमको ये बताइए कि इस चीज़ों को आप नेगेटिव समझेंगे या पॉजिटिव समझेंगे? यदि ये इसमें कुछ प्लस कर दिया जाए तो वो उस साइड चला जाएगा। तो वो चीज़ों को आप क्या समझेंगे? यहाँ सिंबल में भी हम दिए हुए हैं और यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ज़रा बता दीजिए वो पॉजिटिव होगा कि नहीं? यदि प्लस कर दें के में कुछ, पॉजिटिव हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। ये बात आप समझ गए? लिखिए, नाउ फॉर एग्जामिन fx is negative or 0 at x equal to k। आपकी मर्जी, आप ये भी लिख सकते थे पॉजिटिव और 0। हम नेगेटिव लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको एग्जामिन करना है कि fx का वैल्यू, fx पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। कहाँ पर? के पर। चलिए अब उधर मिटाते हैं, उधर का अब सारा चीज़ ज़रूरी है, इस फिगर का भी ज़रूरत होगा। चलिए तो हम ये लिखते हैं, सिंस fx is negative in if x is greater or equal to k, which implies that f k minus 0 is नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट। बताइए तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव, ये क्या होगा? कैसे? नेगेटिव। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन fx is positive in
के से बड़ा के लिए x का वैल्यू हो और छोटा हो b से, दिस इम्प्लाइज दैट f(x) fk plus 0 is positive. This implies that fk is positive. इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बता सकते हैं? एफ के एक बार नेगेटिव आ गया और एक बार, तो हम लोग कह सकते हैं एफ के ज़ीरो होगा। कौन सी ऐसी संख्या है जो ज़ीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है? ज़ीरो। तो ये बात को समझे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, equation first and second must implies that equation first and equation second must implies that f k is equal to, this implies that f(x) is equal to 0 at x equal to k। कोई दिक्कत? There, that is f(x) vanishes at least one point k। इसका मतलब ये नहीं हुआ f(x) वैनिश कर रहा है, मतलब ज़ीरो हो रहा है कम से कम एक पॉइंट पर। वो पॉइंट कौन सा है? k। और k किसके किसके बीच पॉइंट है? a और b के बीच का पॉइंट है। क्वेश्चन समझने में दिक्कत? thus f(x) vanishes, thus f(x) vanishes at least one point, at least one point between a and b। समझ में आ गया? Hence the theorem बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। यदि इस बार पार्ट 2 में ये थ्योरम नहीं आता है तो आप लोगों में आएगा ही 8 मार्क्स का, याद रखिएगा। हाँ, हैंस नहीं, सब उतने का। हैंस द थ्योरम। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब वही होता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज बार यहाँ तक रहने देते हैं। पॉज हुआ वीडियो, क्या रहने दो, ठीक है। आज बार यहाँ तक रहने देते हैं, अगले दिन फिर नेक्स्ट थ्योरम के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।